वो नेक्स्ट एंगल्स पे जाते हैं। 180 माइनस थीटा के लिए अभी हमने y एक्सिस से बात की, अब हमारा एक एक्सिस बच गया है x एक्सिस, राइट। अब हम x एक्सिस पे देखते हैं बच्चों, थोड़ी सी बातें यहाँ पर। यहाँ अब अगर हम x एक्सिस की बात करें तो ये वाला एंगल आप देखिए, राइट, या ये वाला एंगल देखिए, और या ये वाला एंगल देखिए, या ये वाला एंगल देखिए। ओके, मैं आपको शो करता हूं। देखिए ये 180, ये लाइन है आपकी, ये लाइन 0, क्लियर। तो जब मैं यहां तक आप पहुंचे, न्यू पेज पे बना दूं, थोड़ा सा नए पेज पे बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऐसे आए तो ये 180 डिग्री हो गई। अब 180 से आप अगर यहां जाते हैं तो ये 180 से कम हो जाएगा, तो ये कौन सा केस होगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। ओके, अगर आप नीचे आते हो 180 से ज्यादा तो ये क्या हो गया? 180 प्लस थीटा। तो ये x एक्सिस से मूवमेंट के केस हो, क्लियर। और घूम के आए आप यहां पहुंच गए, ओके। ये 360 वाली लाइन 0 है, 360। तो अगर आप यहां से मूव करते हैं तो 360 से नीचे आए तो ये क्या हो गया? 360 माइनस थीटा। और अगर आप यहां निकले तो दिस इज 360 प्लस थीटा। ओके, 360 का मतलब ये 0 वाली लाइन, ये 0 डिग्री या 360 एक ही बात है, 0 और 360। ओके, और ये 180। तो जब भी हम 180 या 360 से मूव करेंगे तो ये x एक्सिस का मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 360 को हम 0 भी लिख सकते हैं, तो 360 माइनस थीटा का केस भी वही होगा जो 0 माइनस थीटा का केस होगा, मतलब माइनस थीटा का केस होगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी आप केवल फोकस इस पे करें, राइट। ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि भाई 360 पे आ गए मतलब आप 0 पे आ गए, सो यू कैन राइट इट एज 0 माइनस थीटा मींस माइनस थीटा, या 360
प्लस थीटा का केस वैसा ही होगा जैसे 0 प्लस थीटा। 0 प्लस थीटा मतलब थीटा, सिंपल। ओके, तो ये केसेस। तो अब आशा करता हूं कि 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, ये मूवमेंट मतलब कहां से होगा? एक्स एक्सिस से होगा। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अब मैं एक्सप्लेन करूं आपको कि y एक्सिस से मूवमेंट में पेयर वाइज चेंज होती थी वैल्यूज, x एक्सिस से मूवमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही आंसर रहेगा, कॉस है तो कॉस ही आंसर रहेगा, टेन है तो टेन ही आंसर रहेगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक। बस उसके साइन चेंज होंगे एज पर क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू आप देख रहे हो वहां देखना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। बाकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, जैसा है साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो वही रहेंगे। क्लियर? तो जब आप x एक्सिस से मूवमेंट करोगे तो कोई चेंज नहीं, y एक्सिस से मूवमेंट करोगे तो चेंज। y एक्सिस से मूवमेंट में मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ये 4 कहीं भी आप देखें तो वैल्यूज चेंज करेंगे। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये x एक्सिस से मूवमेंट है, यहाँ पर वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। राइट? क्लियर? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे नहीं होगी तो क्या मतलब है? देखिए, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, मैंने कहा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, तो साइन थीटा। साइन 270 माइनस थीटा हो जाता तो क्या हो जाता? कॉट, कॉस हो जाता। यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा इज स्टिल साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। वैल्यूज केवल 90 और 270 के लिए चेंज होंगी, 180 और 360 के लिए नहीं। क्लियर? तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। आंसर आ गया हमारे। अब साइन लगाएंगे प्लस या माइनस। राइट? तो 180 माइनस थीटा मींस कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक। तो केवल इन दोनों के जो आंसर्स होंगे वहां प्लस साइन आएगा, बाकी सभी के आंसर्स के साथ क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। तो सी, सबसे पहले तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, जो जैसा है वैसे का वैसे लिखिए, tan, cot, sec एंड cosec। अब साइन और cosec प्लस बाकी सारे आंसर्स क्या हो गए? अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर बता रहा हूं। साइन 120, इसको हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर? हम इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है? अब साइन 180 माइनस थीटा, मैंने क्या बोला? 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, सो दैट विल बी साइन थीटा। थीटा क्या है हमारा? 60, सो दैट इज इक्वल्स टू साइन 60। ये आ गया आंसर हमारा। अब हम ये देखें कि ये वैल्यू, साइन की ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या नहीं। तो साइन जो है 120 डिग्री कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। सो योर आंसर विल बी प्लस साइन 60 डिग्री। अगर इसकी जगह कॉस पूछा जाता तो कॉस 60 तो होता, लेकिन कॉस चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो वहां पर क्या आंसर होता? माइनस कॉस 60। टेन होता तो माइनस टेन 60, कॉट होता तो माइनस कॉट 60, सेक होता तो माइनस सेक 60, कॉसेक होता तो कॉसेक प्लस होता है तो प्लस कॉसेक 60। राइट? तो यहां पर साइन, पहली बात तो 180 के लिए साइन का साइन ही आएगा, साइन 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए आंसर विल बी पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू दोस्तों √3 है ना। tan 135 डिग्री, ये भी वैल्यू देखिए निकाल के बता रहा हूं, tan
135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। अब 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan 45 तो आएगा ही आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया नेगेटिव, एंड tan 45 की वैल्यू क्या हो गई माइनस। सेट 150 डिग्री, ओके चलिए ठीक है। सो अब बाकी की वैल्यूज अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको सभी के लिए निकालना है, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस बार आपको 180 से निकालना है, याद रखिएगा, क्लियर। इस बार आपको 180 से निकालना है। अभी मैंने आपको 90 और 270 से सिखाया, यहाँ पर मैंने आपको 180 से सिखाया। सो यू वांट टू, ये आपको डिटरमाइन करना है cos 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, cot 120 डिग्री, sec 120 डिग्री, cosec 120 डिग्री, 180 माइनस थीटा से, ओके। tan 135, sin 135 डिग्री, cos 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, cot 135 डिग्री, sec 135 डिग्री एंड cosec 135 डिग्री बाय 180 माइनस थीटा। 150 डिग्री के लिए सेम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड 180 डिग्री के लिए। तो ये सब आपके लिए होमवर्क वहां पर रहेगा, ठीक। ये 180 माइनस थीटा के लिए हो गया। सिमिलरली मैं 180 प्लस थीटा का केस डिस्कस करूंगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा मतलब अब यहाँ 180 ये है हमारा, ये है हमारा 180 माइनस थीटा तो ऊपर था, 180 प्लस थीटा कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। और मैंने बोला जब भी हम एक्स एक्सिस से मूव करेंगे वैल्यूज चेंज नहीं करनी है, मतलब कहीं भी आपको 180 और 360 डिग्री दिखे तो आपको वैल्यूज चेंज नहीं करनी है, और वाई एक्सिस मतलब 90 और 270 दिखे तो वैल्यूज चेंज करनी है। तो यहाँ पर हम 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा, कॉस साइन थीटा का साइन थीटा ही लिखना है क्योंकि 180 है, चेंज नहीं होगा। कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा sec थीटा एंड cosec 180 प्लस थीटा cosec थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब सिर्फ आपको साइन देखना है क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot आंसर पॉजिटिव होते हैं, तो केवल इनके आंसर में यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा, बाकी यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव साइन, सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए आप 180 प्लस है तो साइन का साइन, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec एंड cosec का cosec। केवल tan और cot के आंसर में पॉजिटिव, बाकी सारे आंसर्स नेगेटिव। आशा करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। sin 210 डिग्री, cos 225 डिग्री, tan 240 डिग्री एंड cot 225 डिग्री, sec 210, cosec 240 डिग्री। कुछ वैल्यूज मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। ये देखिए, ये दो मैं वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, बाकी की चार वैल्यूज होमवर्क। देखिए 210 को आप किस में तोड़ोगे, 180 प्लस में, 180 प्लस 30 डिग्री, साइन 180 प्लस 30, क्लियर। साइन का आंसर देख रहे हैं और दो थर्ड क्वाड्रेंट में 210 डिग्री, 180 टू 270, साइन क्या रहता है नेगेटिव, तो माइनस साइन आएगा। 180 साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, साइन 30 माइनस साइन के साथ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 1/2। ओके, cos 225 डिग्री 180 प्लस 45,
180 प्लस है तो cos का cos ही रहेगा, तो cos 45 आएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos 45 और cos 45 इज व्हाट 1/2, सो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 1/2। ये बाकी के चार आप लोग करके दिखाएंगे। नाउ 360 माइनस थीटा के केसेस डिस्कस करेंगे हम, ठीक, नो डाउट बच्चों। ये 0, ये 90, ये 180, 180 माइनस 180 प्लस, और आगे गए 270 और आगे गए 360, यहां पर आए 360 माइनस 360 प्लस, तो 360 माइनस कहां पर आएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और हम एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब जो रेशियो है वही का वही आंसर में भी आएगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और रेशियोज चेंज नहीं होंगे। आप देखते हैं वैल्यूज, क्लियर? तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा, tan 360 माइनस थीटा tan ही रहेगा, cot 360 माइनस थीटा cot ही रहेगा, sec 360 माइनस थीटा sec ही रहेगा और cosec 360 माइनस थीटा cosec ही रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा, केवल साइन चेंज होंगे, चिन्ह बदलेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। आप कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में, cos और sec पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस, बाकी सब जगह माइनस आ जाएगा, राइट? सीधी है, ये देखिए, सबसे पहले तो साइन का साइन, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec और cosec का cosec। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे आंसर्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ओके, ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे थे साइन 360 माइनस थीटा के केस हमने देखे और मैंने बोला 360 है, मतलब एक्स एक्सिस से मूवमेंट है तो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा हो तो उसका आंसर साइन थीटा ही होगा, cos 360 माइनस थीटा हो तो cos थीटा ही होगा, tan 360 माइनस थीटा हो तो tan ही होगा, cot के लिए cot ही होगा, sec के लिए sec और cosec के लिए cosec। बस जब हम साइन लगाएंगे तो चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec ये दो वैल्यूज, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो cos का आंसर पॉजिटिव लगेगा, sec का आंसर पॉजिटिव लगेगा। इनको छोड़ करके बाकी जो साइन है, tan है, cot है और cosec है, इन चारों के आंसर्स क्या होंगे, इनके सब के आंसर्स के आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये एकदम बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे साइन 300 डिग्री, राइट? तो साइन 300 डिग्री को देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए साइन 300 डिग्री, ओके।
तो ना साइन 300 डिग्री कैलकुलेट करना है हमको। तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम 360 के फॉर्म में चाहते हैं तो हम 300 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 माइनस कितना माइनस कर दें? 60। तो साइन 300 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन 360 माइनस 60। ओके, हम इसको अगर चाहें तो मैं आपको यहाँ पर नीचे में करके बताता हूँ आपको। साइन 300, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, कन्वर्ट कर लें, से नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर है ना। तो ये हमने लिखा साइन 300 is 300. That is, we can write it as sin 360, और इसमें से हम कितना माइनस कर दें? 60। ओके, तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन सबसे पहली बात 360 है, 90 या 270 होगा तो चेंज होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 या 270 का मतलब y एक्सिस होता है, और y एक्सिस से मूवमेंट में ही केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में चेंज होंगे। तो साइन 360 है तो पहली बात तो साइन का साइन ही रहेगा, ये ध्यान रखिए, साइन का साइन 360 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है अभी आपका? 60, साइन थीटा दैट इज 60, पहला जो प्रोसीजर है। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? 300 डिग्री। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो आपके आंसर जो होंगे दैट विल बी नेगेटिव। तो ये आंसर को पहले आंसर निकालो और फिर उसमें साइन लगाओ, प्लस है कि माइनस, ये आ गया। अब साइन 60 की वैल्यू आप सभी को मालूम है, दैट इज √3/2। तो योर आंसर इज √3/2। तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ √3/2। ओके, इस तरह से आप और भी वैल्यूज निकालिए बच्चों, ठीक, आप और सारी वैल्यूज निकालिए। क्लियर? cos 315 निकालिए, ये cos 315 निकालिए, tan 330 डिग्री निकालिए, cot 300 डिग्री निकालिए, sec 315 डिग्री निकालिए, cosec 330 डिग्री निकालिए। ये सारा sin 300 डिग्री मैंने अभी अभी आप लोगों को निकाल के बताया। अब आपको ये सारे वैल्यूज जो है वो होमवर्क है, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए tan 315 डिग्री, यहाँ पर मैं cos 315 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैं जैसे tan 315 निकालना चाहूँ तो tan 315 कैसे निकालूंगा बच्चों? मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं tan 315 डिग्री निकालना चाहूँ तो tan 315 कैसे निकलेगा? tan 315 ना 315, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? tan 360 माइनस 45, राइट। tan 360 या 360 मतलब x एक्सिस, x एक्सिस तो कोई चेंज आता नहीं, जब tan का tan ही रहेगा तो tan 45 तो आना ही आना है। तो पहला प्रोसीजर आपको ये देखना है कि आप 90 to 70 से मूव कर रहे हैं या 180 या 360 से। अगर 90 या 270 है तो जो रेशियो है वो पेयर वाइज चेंज होगा, अगर 180 या 360 है तो जो रेशियो है वही का वही रहेगा, मतलब अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन। तो यहाँ पर 10 था तो 10 का 10 ही रहा, और थीटा क्या है आपका 45, सो योर आंसर इज 1045। अब बस आपको ये देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं और वहाँ पर आपको जो निकालना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 315 ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, tan नहीं, तो ये आंसर क्या होगा नेगेटिव, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, सो योर आंसर इज -1। तो ये tan 315 निकाल के बताया मैंने आपको, राइट। ओके, तो इन दिस वे आपको वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। ओके, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको निकालने हैं। ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए। ये आपको बाकी सारी वैल्यूज जो है ये मैंने आपको बता दिया है, और ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। व्हाट्सएप पे आप मुझे आंसर करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। एक चीज और, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 360 ये 0 से चले थे 90, 180, 270, 360, मतलब यही 0 आ गए। तो मैंने आपको एक जगह बताया था कि 360 का मतलब 0, तो ये यही सारी वैल्यू 0 माइनस थीटा मतलब -9, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉसेक थीटा। तो जो 360 माइनस थीटा का केस है एग्जैक्टली वही माइनस ऑफ थीटा का भी केस होगा। अगर जैसे आपसे कहीं साइन ऑफ -45 डिग्री पूछे तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, दैट विल बी माइनस साइन 45 डिग्री, तो -1/√। तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से देख सकेंगे। तो जो 360 माइनस थीटा के केस होंगे वही एग्जैक्टली माइनस थीटा के केस होंगे। जैसे ही मैं माइनस थीटा की बात करूंगा, देखिए जैसे ही मैं माइनस थीटा की बात करूंगा मैं कहाँ आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा मतलब आप कहाँ से मूव करोगे, एक्स एक्सिस से, ये 0 है। माइनस थीटा मतलब आपने 0 से मूव किया, मतलब एक्स एक्सिस से मूव किया, और एक्स एक्सिस में वैल्यू चेंज नहीं होती। तो साइन ऑफ माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा, टेन ऑफ माइनस थीटा भी टेन थीटा होगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा भी कॉट थीटा होगा, टेन माइनस सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा, कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। वैल्यूज चेंज नहीं होंगी क्योंकि माइनस थीटा का मतलब आपने एक्स एक्सिस से मूव किया है। क्लियर, ये तो तय हो गया। अब प्लस या माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आएंगे, जैसे ही फोर्थ में आएंगे यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा का आंसर प्लस कॉस थीटा होगा, और सेक ऑफ माइनस थीटा का आंसर प्लस सेक थीटा होगा। केवल ये दो आंसर्स प्लस रहेंगे, बाकी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा क्योंकि टेन भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा क्योंकि कॉट थीटा भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा क्योंकि कॉसेक थीटा भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ओके, तो आप इस लाइन को देख सकते हैं। क्लियर, देखिए आप यहाँ पर साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस, ये देखिए, है ना। तो पहली बात तो माइनस थीटा मतलब आपका मूवमेंट एक्स एक्सिस से हुआ, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक। जब आपका ये आ जाए उसके बाद आप साइन देखेंगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के आंसर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, बाकी सारे आंसर्स दे विल बिकम्स नेगेटिव लाइक दिस। ये देखिए, पहले तो सब ऐसे ही रहेगा, राइट, और जब सारे आंसर्स आ जाएंगे तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे आंसर्स सारे रेशियोज नेगेटिव। एक क्वेश्चन साइन ऑफ -45, ठीक, पहली बात तो माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, और साइन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, so your answer will becomes minus of 1/√2। ओके, तो इस तरह से आप cos का निकाल लीजिए, tan का निकाल लीजिए, cot का निकाल लीजिए, सारे आंसर्स आप यहाँ पर
निकाल सकते हैं। तो ये हो गए मल्टीपल एंगल्स की बातें। इनमें हम और बड़े एंगल्स भी देख सकते हैं, हम कुछ और बड़े एंगल्स की बातें भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और कुछ बड़े एंगल्स को भी हम इन्हीं जो हमने अभी पढ़ा उसी पे बेस्ड हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज के बारे में हम जानेंगे। और तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। मैंने जितना बताया है ये सफिशिएंट होगा नीट और जेई में फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री एटलीस्ट उसके लिए। अभी मैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज आपको बताऊँ।